नमस्कार दोस्तों। क्या सरकार उलझ गई है या सरकार ने उलझा दिया है? यह दो बातें ऐसी है जो इस समय भाजपा में, कांग्रेस में, राजस्थान की जनता के मनों में, दिलों में चल रही है। अब कौन उलझा है, किसने उलझाया है, या मामला और आगे चलकर पेचीदा होने वाला है, यह देखना बड़ा मजेदार होगा। जी हां, बात हो रही है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो राजस्थान में भाजपा सरकार के मंत्री हैं। और बात हो रही है भाजपा सरकार की। बात हो रही है एसआई भर्ती पेपर लीक मामले की। बात हो रही है एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की। और अब मामला इससे भी आगे उलझकर ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे सरकार और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीच में आर पार की लड़ाई का होने जा रहा है। ऐसी संभावनाएं अब बढ़ रही है, क्योंकि पिछले 4-5 दिन के जो घटनाक्रम है वे बहुत स्पष्ट रूप से इशारा कर रहे हैं कि यह मामला अगर बहुत जल्दी नहीं सुलझाया गया, बातचीत का रास्ता कोई नहीं बचा, तो फिर सीधे टकराव के हालात राजनीतिक रूप से बन जाएंगे। दरअसल यह समय ऐसा है, राइजिंग राजस्थान 2 दिन बाद शुरू होने वाला है। और राजस्थान के लिए इस आयोजन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि किसी भी राज्य में अगर निवेश आता है तो राज्य की तरक्की होती है, जिसका फायदा राज्य की जनता को मिलता है। लेकिन अगर राजनीतिक माहौल उस राज्य का बिगड़ता हुआ दिखता है, तो कहीं ना कहीं निवेशकों के दिलो दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आते हैं। अब यह मामला अचानक क्यों बिगड़ा? दरअसल इसकी शुरुआत तो दौसा विधानसभा उपचुनाव की हार के साथ ही हो गई थी, जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि जयचंदों के नाम सामने लाऊंगा, प्रमाण सहित सामने लाऊंगा। अब वे नाम तो सामने नहीं आए, लेकिन इस बीच एक घटनाक्रम ऐसा हो गया कि किरोड़ीलाल मीणा और सरकार के बीच सीधे टकराव की स्थिति आकर खड़ी हो गई है। घटनाक्रम 3 दिसंबर की रात का है, जब पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों के निवास पर पहुंच जाती है। अब निवास पर पहुंच जाती है, उससे पहले ना तो नोटिस दिए जाते हैं, ना और कोई कार्रवाई होती है। सीधे रात के समय किसी महिला के घर जाना और उसे उठाकर लाना कानून की किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। इसके बावजूद पुलिस ने किसके दबाव में इस कार्रवाई को किया? जैसे ही यह कार्रवाई चल रही थी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद उनकी नोकझोंक होती है। पुलिस अधिकारी जो गई थी इस पूरे मामले को हैंडल करने, कविता शर्मा, उसके साथ में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की सीधी नोकझोंक हो जाती है। और जिन लोगों को उठाने पुलिस गई थी, उन्हें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नहीं ले जाने देते। और अगले दिन वे सीधे पहुंचते हैं राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के सामने और पूरा प्रकरण बता देते हैं। वहीं वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जो कविता शर्मा इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने गई थी, उनके खिलाफ पूरे कागजात मीडिया के सामने रख देते हैं, कह देते हैं कि खेल कोटे में लगी हुई यह फर्जी नौकरी से लगी है, इसका किसी भी खेल में कोई भी मेडल नहीं है, इसके खिलाफ जांच हो चुकी है, इसे फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन राजधानी में इसे फील्ड पोस्टिंग दी गई है और इसे तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए। यह बात तो कही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। लेकिन इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में कविता शर्मा ने रपट डाल दी। रपट बोलते हैं
कि जब कोई पुलिस कहीं कार्रवाई करने जाती है और उस दौरान का जो घटनाक्रम होता है वह रजिस्टर में दर्ज करना होता है, उसे कहते हैं रपट। और वह रपट कभी भी मिटाई नहीं जा सकती, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि रपट में उस नोकझोंक का जिक्र कविता शर्मा ने कर दिया जो किरोड़ी लाल मीणा से हुई थी। यानी कि सीधे सीधे कभी भी उस रपट के आधार पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर मुकदमा दर्ज हो सकता था। अब इस मामले में और आगे बढ़कर एक बात हुई जब जवाहर सिंह बेढम के निवास पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनसे जब सवाल पूछा गया कि सरकार का इस तरह का आयोजन है, और उसी दौरान किरोड़ी लाल मीणा यह भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह कहती है कि मैं राइजिंग राजस्थान में व्यवधान डालना चाहता हूं, मैं मंत्री होकर क्या ऐसा कर सकता हूं? भजनलाल शर्मा मेरे भाई है जो राज्य के मुखिया हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? और इसी के साथ उन्होंने एक सीधा सा एक लाइन का सवाल इतना बड़ा छोड़ दिया कि मैं पीठ में छुरा नहीं घोंप सकता जैसे मेरे भाई के दौसा उपचुनाव में घोंपा गया है। बस यही वह पंच लाइन थी जो राजनीतिक रूप से बड़े टकराव की ओर इशारा कर रही है। यह कह दिया था कि मैं सीधी लड़ाई लड़ूंगा, पीठ में छुरा नहीं घोंपूंगा। अब वह हालात पैदा हो चुके हैं। दरअसल किसी भी मंत्री के खिलाफ रपट डालना उसी राज्य में जिसके कि वे मंत्री हैं बहुत बड़ा घटनाक्रम है। किरोड़ी लाल मीणा ने फिर कल जो कहा उसमें यही कहा कि इसमें अधिकारी नहीं बहुत बड़े नेता शामिल हैं कि मेरी ही सरकार में मेरे ही खिलाफ मामला दर्ज हो गया। हालांकि पुलिस कहती है मामला दर्ज नहीं हुआ, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, सिर्फ रपट डाली है, लेकिन रपट तो मुकदमे से भी ज्यादा मजबूत कागज होता है जिसमें से कभी भी नाम नहीं हटाया जा सकता। यानी कि मुकदमे की पृष्ठभूमि रपट होती है, रपट में किरोड़ी लाल मीणा का नाम लिख दिया गया है, यानी कि राजकार्य में बाधा की स्थिति वाली बात है। इसके बाद अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ज्यादा आक्रामक हो गए, कविता शर्मा के खिलाफ एक मुकदमा उन्होंने दर्ज करा दिया। उससे पहले मीडिया के सामने उन्होंने आरोप यह लगाया कि किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि रात्रि में किसी महिला के घर जाकर पुलिस उसे बिना नोटिस, बिना एफआईआर, बिना किसी चर्चा के उठाकर ले आए, और मैं उसी कानून सम्मत कार्यवाही के लिए वहां गया था कि गैर कानूनी तरीके से पुलिस किसी को लेकर नहीं जा सकती। अब उस जो रिपोर्ट लिखाई गई है कविता शर्मा के खिलाफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की ओर से लिखित में दी गई है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारतीय दंड संहिता न्याय संहिता का उल्लंघन पुलिस के द्वारा किया गया और मंजू शर्मा को रात्रि को 10:30 बजे उनके मां बाप के विरोध के बावजूद उठाया गया, जबकि इस मामले में पहले कभी नोटिस नहीं दिया गया। और इस सदमे में मंजू शर्मा की दादी का निधन हो गया और अपहरण उठाया नहीं गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने लिखित में दिया है अपहरण किया गया पुलिस के द्वारा। यानी कि पुलिस पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि पुलिस मंजू शर्मा का अपहरण कर कर ले जा रही थी। अब यह भी रिपोर्ट आ गई है, पुलिस को लिखित में दे दी गई है, यानी कि पुलिस और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बीच में सीधे टकराव की स्थिति तो बन गई है। और पुलिस चूंकि गृह विभाग के अधीन आती है, गृह विभाग के मुखिया खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक रूप से इस मामले को अगर बहुत जल्दी हैंडल नहीं किया जाता तो यह तय मान के चलिए कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा चूंकि आंदोलनकारी है और उन्होंने कह दिया है कि अन्याय होगा मेरी सरकार में भी तो क्या मैं सहन कर लूंगा, यह बात इशारा करती है कि वे सीधे टकराव से भी पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आंदोलनकारी है, ये सब जानते हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो।
मामला कोई भी हो, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आंदोलन करने से कभी नहीं चूकते। और ऐसे समय में जब राइजिंग राजस्थान हो रहा है और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भले ही कुछ भी हो, जिसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आरोप लगा रहे हैं कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट आई है कि मैं व्यवधान पैदा करना चाहता हूं। अब यह पुलिस की गलती से यह व्यवधान वाली स्थिति आई है, गलत समय पर पुलिस की कार्रवाई की वजह से यह ऐसा हुआ है, या किसी बहुत बड़े दबाव के चलते यह सारा घटनाक्रम हो रहा है। जो भी हो रहा है, यह संकेत कुल मिलाकर भाजपा के लिए अच्छे नहीं है। हालांकि सुलह का एक रास्ता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने खुद ने बताया कि मैं प्रदेशाध्यक्ष से इसकी शिकायत करूंगा। यानी कि अभी मध्यस्थता की स्थिति में प्रदेशाध्यक्ष जो भाजपा के हैं मदन राठौड़ वे हैं, और वे अगर मध्यस्थता करते हैं और उन शिकायत सुनते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की, उसके बाद अगर थोड़ी सी भी कार्रवाई हो जाती है सरकार की ओर से, तो यह मामला अभी शांत हो सकता है। वैसे भी कहा जाता है कि यदि कोई चोट लगी हो और तुरंत उस पर मरहम करके पट्टी बांध दी जाती है तो वह ठीक हो जाती है, लेकिन चोट को यदि खुला छोड़ दिया जाए तो वह घाव बन जाती है, और घाव बने बाद में उस चोट को ठीक किया जाना बहुत आसान काम नहीं होता। और शायद इस समय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मामले को हैंडल करने में सरकार या अधिकारियों की ओर से यही चूक होती दिख रही है। एक तो दौसा उपचुनाव में अपने भाई जगमोहन मीणा की हार से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर राजनीतिक रूप से प्रश्न चिन्ह लगाए, उसे लेकर वे पहले से ही आरोप लगा चुके हैं कि जयचंद जो थे उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। पीठ में छुरा वही घोंप सकता है जो आपके नजदीक हो, दूर से वार करके कोई पीठ में छुरा नहीं घोंप सकता। यानी उनका सीधा आरोप है जो मेरे नजदीकी लोग हैं उन्होंने ही पीठ में छुरा घोंपाता है। यानी वह टीस हार की तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मन में थी ही। अब इस मामले में जिस तरह से रपट में उनका नाम डाल दिया गया एक मंत्री होते हुए, तो यह टीस बढ़कर अब आक्रोश और रोष में बदलती दिख रही है। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में अब भाजपा के अंदर या तो एक मन हो सकता है ऐसा बन रहा हो कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए, या फिर कोई नई राजनीतिक कहानी लिखी जा रही है भाजपा के अंदर। इन दोनों बातों का जवाब तब निकल कर आएगी जब या तो मुख्यमंत्री इस मामले में बोले, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी कहा है कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो इसका जवाब मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं। हालांकि राइजिंग राजस्थान चल रहा है तो अभी यह उम्मीद अगले 4-5 दिन तो नहीं है कि मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर कुछ बोलेंगे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान राइजिंग राजस्थान पर है। लेकिन भाजपा इस मामले को जितना डिले करेगी, वही बात कि अभी जो चोट लगी है वह घाव में बदल जाएगी, और अगर घाव रिसने लगता है उसका दर्द बहुत होता है। अब इस बात को कितनी जल्दी कौन समझेगा और क्या इस पूरे प्रकरण पर पर्दा डालने में भाजपा सफल होगी, या फिर सीधे टकराव की स्थिति की जो संभावना जताई जा रही है वह मुंह बाए सामने खड़ी होगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।